सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सतगुरु साहब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज संत समागम का दूसरा दिन है। और इस वर्ष सत्संग सभा का आयोजन केवल 4 दिवस है, 19, 20, 21 और 22। 23 फरवरी को पूर्णिमा है, तो आज के बाद फिर सिर्फ कल 2 दिन ही मिलेंगे, कल परसों। अभी आप लोगों को याद होगा, याद क्या, अभी बहुत पुरानी बात थोड़ी ना है। आप लोग जानते हैं कि अभी जगन्नाथपुरी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कबीर पंथ का प्रथम बार, इतिहास में प्रथम बार कबीर पंथ का कोई समारोह आयोजित हुआ। बहुत दिनों से इच्छा थी। जब रायपुर में समारोह हुआ था 2015 में, तब से हमारी इच्छा थी कि जगन्नाथपुरी हम कबीर पंथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि हमारे साहब का आगमन वहां हुआ है। सदगुरु कबीर साहब वहां पधारे हैं, उन्होंने अपनी आशा बाड़ी वहां गाड़ के रखी है। इसके साथ साथ धनी धर्मदास जी साहब और आमीन माता की समाधियां भी वहीं स्थित है। तो हमने विचार किया कि सन 2023 में सदगुरु कबीर साहब का 625वां प्रगट वर्ष आएगा। तो हम अपने साहब के 625वें प्रगट वर्ष के उपलक्ष्य में, और चूंकि कार्तिक पूर्णिमा धनी धर्मदास जी साहब का प्रगट दिवस होता है, तो 2023 में हमने कार्तिक पूर्णिमा का अवसर इसके लिए तय किया। और तब से हम इसकी प्लानिंग करते रहे, तैयारी करते रहे अपने तरीके से, अपने ढंग से। 3-4 बार मैं भी गया, हमारे पदाधिकारी लोग भी गए, कार्यकर्ता भी गए। आखिरकार साहब की ही असीम कृपा से कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत सुंदर ढंग से जगन्नाथपुरी दर्शन यात्रा और महायज्ञ एकोत्तरीय आरती का कार्यक्रम वहां संपन्न हुआ। हर क्षेत्र से वहां लोग आए हुए थे। ऐसा कोई भी राज्य नहीं छूटा था जहां कबीर पंथी हों और जगन्नाथपुरी ना आए हों। जिस जिस राज्य में कबीर पंथी हैं, कुछ ना कुछ संख्या में जरूर आए थे। तो वो बहुत सुंदर आयोजन रहा साहब की कृपा से। एक तरह से ऐतिहासिक समारोह रहा, आनंद भी खूब आया। अब चूंकि समारोह जगन्नाथपुरी में था,
तो जितने भी लोग गए सब अपने परिवार को लेकर गए, बाल बच्चों को लेकर गए, क्योंकि एक तरह से वो भारत के 4 धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी, और सबसे बड़ा धाम है। और जगन्नाथपुरी के अलावा आसपास भी कई दर्शनीय स्थल हैं और समुंदर भी है। और जगन्नाथपुरी के जो बीच हैं, समुद्र तट है, बहुत विशाल है और बहुत स्वच्छ है, बहुत साफ सुथरा है। ये बंबई की तरह नहीं है। बंबई में आप जाओ, जुहू बीच पर जाओ, कचरा ही कचरा मिलेगा आपको, कचरा ही गंदगी मिलेगी, कचरा ही कचरा मिलेगा, इसके साथ साथ माहौल भी गंदा मिलेगा आपको। लेकिन जगन्नाथपुरी में आप बीच पर जाओ तो बहुत ही साफ सुथरा बीच मिलेगा और माहौल भी बहुत पवित्र मिलेगा आपको। तो कबीरपंथ का समारोह भी था, साथ ही वह एक कहें कि तीर्थस्थल धाम है, जाना माना हुआ, और परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो काफी लोग, लगभग 50-60 हजार लोग वहां एकत्रित हुए। तो वहां 2 दिवस का ही सत्संग का कार्यक्रम था, 3 दिवस का ही समारोह था। 26 नवंबर को पूर्णिमा थी, कार्तिक पूर्णिमा। 24, 25, 26 नवंबर का कार्यक्रम था। तो 24 नवंबर और 25 नवंबर को सत्संग का कार्यक्रम हुआ। तो 25 तारीख को जब सत्संग में हम बैठे थे तो एक विषय निकला था, मैंने उस विषय पर चर्चा की थी कि हमें साधक बनना है। अगर कबीरपंथी हैं, साहब के शरण में आते हैं, तो हमें साधक बनना पड़ेगा। और साधक बनेंगे तो हमें साधनाएं क्या क्या करनी पड़ेगी। साधक के लक्षण क्या होते हैं, कितने गुणों को साधना पड़ता है, इस पे चर्चा हो रही थी। तो साहब ने बताया है, दया, गरीबी, बंदगी, समताशील उपकार, इतने लक्षण साधु के कहें कबीर विचार। साधक के इतने लक्षण होने चाहिए। इन 6 गुणों को कोई साध लेता है, उसके बाद ही वह साधु कहलाता है। और जब तक साधना चलती रहती है तब तक वह साधक रहता है। तो जो पहली साधना है दया, तो दया के संबंध में चर्चा चल रही थी और एक पहले ही गुण के बारे में चर्चा करते करते 3 घंटे बीत गए। बाकी के 4-5 गुण तो रह ही गए, 3 घंटे गुजर गए, सिर्फ दया पर ही चर्चा करते रह गए। तो आखिरकार समय बहुत हो रहा था, तो मैंने कहा था लोगों से कि अब बच गया दया, गरीबी, बंदगी, समताशील उपकार, अब इस पर भी हम चर्चा करें तो आधा घंटा, पौना घंटा भी एक गुणों पर चर्चा करने में लगे तो बहुत मुश्किल होगा। 4 घंटे और लग जाएंगे, 3 घंटे तो हो ही गए, तो 7 घंटे बैठेगा कौन। तो मैंने कहा था कि कभी दामाखेड़ा में 4-5 दिनों का सत्संग होता है, तो वहां मैं बाकी जो बच गए वहां सुना दूंगा, ऐसा मैंने बोला था। हालांकि इस विषय पर मैं दामाखेड़ा संत समागम समारोह में पहले चर्चा कर चुका हूं। बहुत से लोगों को याद होगा, ध्यान होगा, इस विषय पर मैं दामाखेड़ा मेले में चर्चा कर चुका हूं। तो दया के बाद गरीबी पर ही चर्चा चल रही थी, समय काफी हो गया तो अधूरा छोड़कर समाप्त करना पड़ा।
दया के संबंध में तो बहुत चर्चा हुई, 2 घंटे 2.5 घंटे के करीब चर्चा हुई थी। उसके बाद गरीबी पर चर्चा करनी थी, लेकिन समय नहीं रह गया, तो गरीबी पर ज्यादा चर्चा हो नहीं पाई। हमें अपने जीवन में गरीबी को भी साधना पड़ेगा। अमीरी से ही सब कुछ नहीं मिलता है, धन संपत्ति से ही सब कुछ नहीं मिलता है। संसार में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो धन कमाकर नहीं पाया जा सकता। कुछ चीजें ऐसी है कि हम जितने गरीब होंगे, जितने निर्धन होंगे, जितने दीन और हीन होंगे, उतना ही ज्यादा हमें प्राप्त होगा। तो यहां गरीबी धन संपत्ति से गरीब होने वाली बात नहीं है। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि आदमी भूखा रहे, नंगा रहे, ना उसके पास पहनने को कपड़े हों, ना खाने के लिए भोजन हो। इस गरीबी की बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आदमी इस तरह से गरीब हो जाए कि उसे भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़े, ऐसा भी नहीं है। भिखारी भी नहीं बनना। गरीबी के लिए चाहिए कि संतोष के भाव को हम अपने हृदय में धारण कर लें। इस संसार में जीने के लिए, जीवन यापन के लिए हमें जितने की आवश्यकता है हम उतने की ही चाह रखें, उससे ज्यादा की चाह ना करें, उससे अधिक की उम्मीद ना करें कि मुझे ये भी मिल जाए और मिल जाए, ज्यादा मिल जाए। ये हमारे अंदर उम्मीद नहीं बढ़नी चाहिए। एक तरह से लोभ नहीं बढ़ना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, बड़े से बड़ा मकान बनाऊं, खूब पैसा कमाऊं और पैसे से फिर सब कुछ खरीद लूं। और मैंने वहां कहा था, देखिए हमारे साहब को, हमारे सदगुरु कबीर साहब को, साहब का एक पद है, मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। हमारे साहब का, हमारे सदगुरु का मन लगता है फकीरी में, लेकिन हम कबीरपंथियों का मन लगता है अमीरी में। साहब सुख पाते हैं नाम भजन में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। साहब कहते हैं कि मुझे जो सुख नाम के भजन में मिलता है वो सुख अमीरी में भी नहीं। लेकिन हम कबीरपंथियों का क्या हिसाब है, जो सुख पाऊं नोट गिनन में, सो सुख नाही गरीबी में। ज्यादा से ज्यादा कमाएं, ज्यादा से ज्यादा कमाएं, बटोरें, रुपया पैसा बटोरें, धन संपत्ति बटोरें, जमीन जायदाद बनाएं, ज्यादा से ज्यादा। उम्मीद कभी खत्म ही नहीं होती, उम्मीद पे ही टिके हुए हैं, और मिले और मिले और मिले। और ऐसा कहा भी जाता है, उम्मीद मतलब एक तरह की आस होती है हमारे अंदर कि मुझे और मिल जाता, मुझे और मिल जाता,
ये भी मुझे मिल जाता, ये जमीन भी मेरी हो जाती, वो मकान भी मेरा हो जाता। अभी मेरे पास 2-4 लाख रुपए हैं, वो 40-50 लाख रुपए हो जाते। फिर जिसके पास 40-50 लाख रुपए हो गए वो सोचता था 1 करोड़ रुपए हो जाते, 1 करोड़ है वो सोचता 5 करोड़ रुपए हो जाते। 5 करोड़ रुपए से मुझे एक बात याद आ रही है। एक भयानक टाइप का कंजूस सेठ था। एक दिन अचानक उसके 5 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब वो खुशी के मारे पागल। 5 करोड़ रुपए कड़क कड़क नोट नगद उसको बैग में भर के मिला। पता नहीं उसके मन में ख्याल आया, एक झटके में मुझे 5 करोड़ मिल गए, तो जरा जाकर मंदिर में भगवान को धन्यवाद कराऊं कि एक झटके में मुझे 5 करोड़ रुपए मिल गए। तो नोटों का बैग पकड़ के वो मंदिर में गया और वहां दंडवत होकर बोला, भगवान तुम्हारी कृपा से आज मुझे 1 मिनट में 5 करोड़ रुपए मिल गए। तो बाजू में खड़ा हुआ पुजारी सुन रहा था इस बात को। तो पुजारी ने कहा, सेठ जी जब भगवान ने तुम्हें एक झटके में 5 करोड़ रुपए दे दिया तो थोड़ा बहुत भगवान को भी अर्पण कर दो, थोड़ा बहुत धन भगवान को भी अर्पण कर दो। तो मैंने पहले ही बताया कि महाकंजूस सेठ था। तो बोला हाँ हाँ बिल्कुल 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 बोला। अब वो मंदिर के बाहर निकला, सड़क पे उसने पूरा बैग खोला और बैग में जितने रुपए थे 5 करोड़, सारे रुपयों को ऊपर उछाल दिया उसने। सारे रुपयों को, 5 करोड़ रुपए को नोट थे, कागज के नोट, पूरा ऊपर उछाल दिया, उड़ रहे हैं नोट। बोलता है भगवान तुम्हें जितना चाहिए ले लो और बाकी जो नीचे गिरेंगे वो सब मेरे। ऊपर भगवान तो ऊपर, सबकी यही मान्यता है कि भगवान ऊपर रहते। उसने उछाल दिया, हे भगवान तुम्हें जितना लेना है ले लो, लेकिन जो नीचे गिरेंगे वो सब मेरे होंगे। अब भगवान को क्या जरूरत है नोटों की भैया। सारे नोट नीचे गिरे, सारे नोटों को उठाया, बैग में भरा, चलता बना। बेचारा पुजारी देखता रह गया। तो ऐसी चालाकियां भी लोग करते हैं अमीर बनने के लिए। मैंने बोला ना, गरीब होने का अर्थ ये नहीं है कि हम भिखारी बन जाएं। गरीब होने का अर्थ ये भी नहीं है कि हम भूखे नंगे रहे, कि फटे पुराने कपड़े पहने रहें, खाली पेट, आधा पेट भरा हो आधा पेट खाली हो, खाने पीने को ना हो, ऐसा नहीं है। गरीबी का अर्थ है कि हमारे हृदय में संतोष का भाव आ जाना। ऐसा भाव आ जाना जैसे हमारे साहब ने एक अपने पद में एक दोहे में कहा है, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये भाव जिसके अंदर है वही सच्चा गरीब है और वही सच्चा फकीर है। तो जिसके अंदर ये भाव आ जाता है संतोष का, वो यही कहता है साईं इतना दीजिए, हे दाता, हे साहब तू तो दयालु है, तू देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन मालिक मुझे इतने की जरूरत नहीं है। तुझे देना है तो मुझे बस इतना दे कि मैं भी भूखा ना मरूं साधु ना भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरे कुटुंब परिवार का पालन पोषण हो सके, मेरे बाल बच्चे भूखे ना रहें, मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे भाग्य से कभी कोई अतिथि मेरे घर पर पधारे तो मैं भी उनकी भी उचित सेवा सत्कार कर सकूं।
तुझे देना है भगवान तो मुझे बस इतना ही दे, इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं। लेकिन इस संसार में संतोष है किसके पास? आदमी तो आदमी, गधे को भी संतोष नहीं है। गधे भी उम्मीद में जीते हैं। जैसे ट्रक पीछे लिखा होता है ना, जो ट्रक चलते हैं, ट्रक के पीछे बड़ी मजेदार बातें लिखी होती है, जो आपको कहीं किसी ग्रंथ में, किसी किताब में, किसी साहित्य में नहीं मिलेगा। ऐसी सुंदर बातें आपको ट्रक के पीछे लिखी हुई मिलेंगी। आशा ही जीवन है, ये सच है। जब तक जीवन में आस है, हमारे मन में तृष्णा है, इच्छा है, आस है, तब तक हमारा जीवन इस संसार में समाप्त नहीं होता। शरीर समाप्त हो जाता है तो हम फिर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, दूसरा शरीर मिट जाता है तो तीसरा शरीर धारण कर लेते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे 84 लाख योनियों में हम भटकते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए, हमारी आशा पूरी हो जाए। तो आशा ही जीवन है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। जब तक हमारे मन में आस रहेगी, संसार से आवागमन खत्म नहीं होगा। अपनी आशा को पूर्ण करने हम बार बार संसार में आएंगे, शरीर धर धर के आएंगे, अलग अलग तरह के शरीर धर कर आएंगे। और इसी आशा को उर्दू में कहा जाता है उम्मीद। तो कई ट्रकों के पीछे लिखा होता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। यह भी सच्ची बात है। हर आदमी उम्मीद पे टिका हुआ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद नहीं तो 5। कभी तो मुझे सफलता मिलेगी, कभी तो मैं करोड़पति बनूंगा, कभी तो जो चाहता हूं वो मुझे मिलेगा। उसकी उम्मीद को नहीं छोड़ता है, उम्मीद को अपने मन में बनाकर रखता है और अपनी उम्मीद को और मजबूत करते जाता है। कभी तो मेरी उम्मीद पूरी होगी। उम्मीद को छोड़ता नहीं है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। अगर मैंने उम्मीद छोड़ दिया तो फिर मैं कैसे सफल होऊंगा? उम्मीद को बनाए रखता है और मजबूत करता चलता है। अब हर किसी का संसार में अपना एक टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। उसे पाने की उम्मीद में लगा रहता है, दौड़ता है, इधर से उधर भागता है, मेहनत करता है, खून पसीने बहाता है कि मुझे अपने लक्ष्य को, टारगेट को प्राप्त करना है। अब उसे प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उम्मीद चाहिए, और बहुत मजबूत उम्मीद चाहिए। तो हम अपनी उम्मीद को और बढ़ाते हैं। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। सही बात है। उन उम्मीद पे ही तो हम कायम हैं। पता नहीं कितने जन्मों से कायम है इस संसार में। पता नहीं कितने अनंत जन्मों से हम उम्मीद के ही इस दुनिया में कायम है, टिके हुए हैं। अपने लोग को वापस जा ही नहीं रहे। ये संसार हमारा घर थोड़ी ना। हम इस लोक के वासी थोड़ी ना। ये जो जीव है, ये मृत्यु लोक का वासी थोड़ी ना है। यह जीव इस लोक का वासी नहीं है। साहब कहते हैं, हम वासी वह देश के, जात बरन कुल नाही, शब्द मिलावा होए रहे, देह मिलावा नाही। हम तो उस देश के वासी हैं जहां न कोई जात है, न पात है, न कोई वर्ण है, न कुल है। जात वर्ण कुल नाही,
शब्द मिलावा होए रहे, देह मिलावा ना है। हम उस देश के वासी हैं जहां हमारे ध्यान का, हमारी सुरती का मिलावा शब्द से हुआ रहता है। शब्द अर्थात आत्मस्वरूप। हम कौन हैं? हम ये शरीर नहीं हैं। शब्द मिलावा होए रहे, देह मिलावा ना है। देह से हमारी सुरती का मिलन तो इस मृत्यु लोक में है। आज हमारा सारा ध्यान अपने शरीर पर टिका हुआ है। हमारी सुरती अपने शरीर से लगी हुई है, शरीर से मिली हुई है, और अपने इस शरीर को ही हम समझ रहे हैं कि यही मैं हूं। भाई तुम कौन हो? किसी से पूछे तुम कौन हो, तो अपने शरीर का परिचय देता है। मैं फलाना हूं, मेरा ऐसा ऐसा नाम है, मैं फलाने का बेटा हूं, फलाने गांव में रहता हूं, फलाने डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, फलाने प्रदेश में रहता हूं। जबकि वो न किसी का बेटा है, और जो अपना नाम बता रहा है वो भी उसका नाम नहीं है, संसार का दिया हुआ नाम है। और जिस गांव में रहता वो गांव भी ये संसार ही उसका नहीं है। यही तो साहब कह रहे हैं, हम वासी वह देश के, जात वरण कुल नाही। तो जब हम अपना परिचय देते हैं तो नाम के साथ साथ अपना जाति भी बता देते हैं। इस समाज का हूं, इस जाति का हूं, इस वर्ण का हूं। जात वर्ण कुल, अपना कुल परिवार भी बता, इस कुल में मेरा जन्म हुआ है, इस वर्ण का हूं, इस जाति का हूं। जबकि साहब कह रहे हैं जात वर्ण कुल नाही। जिस देश के हम असल में वासी हैं वहां जात वर्ण कुल है ही नहीं, क्योंकि जात वर्ण और कुल, ये जाति वर्ण तो शरीर के साथ है, आत्मा के साथ न कोई जाति है, न पाति है, न कुल है, न वर्ण है। क्या वर्ण हो सकता है? जो जीव है, जो आत्म स्वरूप है, जो जीवात्मा है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई वर्ण नहीं होता, उसका कोई कुल नहीं होता। उसका अपना अलग ही स्वरूप होता है, उसकी अपनी अलग भाव और भंगिमा होती है। जैसा ये शरीर है वैसा जीव बिल्कुल भी नहीं है। जीव, आत्मा और ये शरीर बिल्कुल ही भिन्न है। शरीर का गुण धर्म अलग ही है, और इस जीव आत्मा जो शरीर के अंदर बैठा उसका गुण धर्म बिल्कुल ही अलग है। दोनों एक समान बिल्कुल नहीं है। आप लोग जब भोजन प्रसाद में बैठते हो, भंडारे में, पहले तो बहुत खूब गाया जाता था, गारी गाई जाती थी। पहले भंडारा होता था तो ऐसे खड़े खड़े नहीं होता, भीड़ बहुत बढ़ गई तो अब बैठा के कहां खिलाएं लोगों को। पहले आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले पंगत लगता था, लोग बैठते थे, फिर उनको पत्तल दिया जाता था, फिर पारस करने वाले आते थे, और जब तक पारस होता था बहुत से लोग साहब की गारी गाते थे। भोजन परोसने के टाइम में गारी गाई जाती थी। तो उसमें एक गारी है, साहब का शब्द सुनिए, शब्द गारी, ये शब्दावली में मिलेगी आपको, ग्रंथ शब्दावली में। उसमें साहब कहते हैं, काया के गुण आन ही आना हो, सोहंग हंसा सकल समाना। ऐसा गाते, सोहंग हंसा सकल समाना। कैसे गाते थे इसको? किस लय में गाते थे? गा के बताइए। सोहंग हंसा हो सकल समाना हो, काया के गुण आन ही। इसी लय में गाते थे ना। तो क्या कहा जा रहा है? ये सोहंग हंसा परमात्म रूपी, आत्म रूपी जीव, वो इस
शरीर के अंदर बैठा हुआ है। सोहंग हंसा सकल समाना, पर काया के गुण आ नहीं आना। ये जो भोजन मिल रहा है, ये भोजन जीव आत्मा को नहीं चाहिए, ये जो भोजन इस शरीर को चाहिए। जीव आत्मा को न भूख लगती है न प्यास लगती है। तो इस शरीर को गाली दी जाती है। इस शरीर में मैं फंसा हुआ हूं और इस शरीर के लिए मुझे क्या न क्या नहीं करना पड़ रहा है इस संसार में। सोहंग हंसा सकल समाना, काया के गुण आनी आना। तो सोहंग हंसा अर्थात जीवात्मा, उसका गुण अलग ही है, लेकिन काया का गुण बिल्कुल अलग है। जो जीव आत्मा है वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। लेकिन शरीर का गुण धर्म विनाशी है। शरीर परिवर्तनशील है, शरीर क्षणभंगुर है। शरीर का जन्म होता है छोटा सा बच्चे के रूप में, फिर परिवर्तन आता है शरीर में, शरीर बढ़ता जाता है, बालक हो जाता है, फिर और बढ़ता है, युवक हो जाता है और बढ़ता है, अधेड़ हो जाता है और बढ़ता है, वृद्ध हो जाता है और बढ़ता है। तो एकदम ही वृद्ध हो जाता, शरीर जर्जर हो जाता है। और जब शरीर एकदम जर्जर हो जाता है तो एक दिन शरीर नष्ट हो जाता है। तो ये शरीर का काया का गुण धर्म है। लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा बैठी हुई है, ना तो कभी उसका जन्म होता, ना उसकी अवस्था बदलती, और ना कभी उसका नाश होता है। चूंकि इस शरीर को धारण करने के बाद हमारी सुरती का, हमारे ध्यान का मिलावा शरीर से हो गया है, शब्द से हट गया। शब्द किसको कहते हैं? इस जीवात्मा को शब्द कहा गया है। जब तक हमने शरीर धारण नहीं किया था, हमारी सुरती का मिलावा शब्द से था। इसी को शब्द सुरती योग कहते हैं। हमारी सुरती का शब्द से योग रहता है, मिलावा रहता है, जुड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही हम शरीर को धारण करते हैं तो हमारी सुरती शब्द को छोड़ देती है और शरीर को पकड़ लेती है। ध्यान हमारा शरीर पे चला जाता है। फिर शरीर को ही अपना स्वरूप समझने लगते हैं, ये शरीर ही मैं हूं। फिर शरीर के साथ जो कुछ भी होता है हमें लगता है मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। शरीर का जन्म होता है तो हमें लगता है मेरा जन्म हुआ। धीरे धीरे शरीर की अवस्था बदलती तो हम कहते मैं पहले बच्चा था, अब मैं बड़ा बालक हो गया। फिर और अवस्था बदलती तो हमें लगता अब मैं बिल्कुल नवयुवक हो गया, युवा हो गया। फिर और उम्र बढ़ती तो अब मैं अधेड़ हो गया। और अवस्था बदलती तो अब मैं वृद्ध होने लग गया। फिर और अवस्था और उम्र बढ़ती है तो फिर वृद्धि हो जाता है। आंखें कमजोर हो जाते, बिना चश्मे के हम पढ़ नहीं पाते, बिना लाठी का सहारा लिए हम चल नहीं पाते, बिना नकली दांत लगाए हम खा नहीं सकते। तो शरीर तो विनाशी है। तो हमें लगता है मेरी ये हालत हो रही है। पहले मैं छोटा बच्चा था, फिर जवान हुआ, मैं बहुत हट्टा कट्टा था, बहुत मजबूत था, ताकतवर था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया। अरे ये जीव ना बच्चा था, ना कभी युवक हुआ, ना कभी बूढ़ा हुआ। जीव की ना अवस्था, कोई अवस्था नहीं बदलती। परिवर्तनशील तो शरीर है, संसार है। ये जीव आत्मा तो सदा सर्वदा अखंड एक भाव, एक रस है। जैसे सदा से है वैसा ही सदा रहेगा। जैसे सदा से है वैसे ही आज है और वैसे ही सदा रहेगा। इस आत्मा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इसी बात को साहब ने कहा,
आदि हता सो अब हता, साहब की वाणी है, आदि हता सो अब हता, फेर फार कछु नाही, फेर पड़ा है बूझ में ताते सूझत नाही। ये हमारी आत्मा जैसे पहली थी, आदि हता सो अब हता, जैसे पहली थी वैसी आज है और वैसी सदा रहेगी। फेर फार कुछ नहीं, कोई फेर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन परिवर्तन कहां आया है? बूझ में, हमारी समझ में, इसमें फेर पड़ गया है। हमारी समझ मारी गई है, हम भ्रम में पड़ गए। जो वास्तव में हम हैं आत्मस्वरूप, उसको भूल गए। और जो नहीं है, इस शरीर को हमने धारण किया है। जैसे हम सब ने अपने शरीर पर कपड़ा धारण किया है। अब पुरुष सब, किसी ने कुर्ता धारण किया है, किसी ने शर्ट धारण किया है, महिलाओं ने, किसी ने सलवार पहना है, धारण किया है, किसी ने साड़ी पहन रखी। तो ये हमने अपने शरीर पर इसको धारण किया हुआ है। तो हम अपना शरीर पर कपड़ा धारण करने के बाद ये बोलते हैं कि ये कपड़ा ही मैं हूं, बोलते हैं क्या? जैसे आपने बूट शर्ट पहन रखा है, किसी ने टी शर्ट पहन रखा है, आपने उसको धारण किया शरीर पे। धारण करने के बाद आप ये थोड़ी ना बोलते हो कि ये कपड़ा ही मैं हूं, नहीं बोलते। कि ये साड़ी ही मैं हूं, नहीं बोलते। ये सलवार ही मैं हूं, नहीं बोलते। लेकिन जीव जब इस शरीर को धारण करता है तो इस शरीर को ही मैं हूं बोलने लगता है। जबकि जीव इस शरीर को कपड़े की तरह ही धारण किया है। जैसे ये शरीर कपड़े को धारण करता है, वैसे ही जीव आत्मा जो है इस शरीर को कपड़े की तरह धारण करता है। लेकिन जीव इस शरीर को धारण करता है तो इस शरीर में उसे इंद्रियां प्राप्त होती हैं, मन के साथ, और इंद्रियों के माध्यम से वो संसार के संपर्क में आ जाता है। और फिर मन भी है, और मन तो माया है। माया क्या है? हम बहुत से लोग सोचते हैं माया क्या है, तो तरह तरह से हम कल्पनाएं करते हैं माया क्या है। तो हमें किसी को लगता है माया कोई नारी होगी, उसका भी कोई अपना लोक होगा, वो वहां बैठ के अपनी माया चलाती होगी, अपना फैलाती होगी और जीवों को अपने माया में फांस कर रखती होगी। अरे माया कोई नारी रूप में नहीं है भाई। लेकिन सिर्फ सामान्य आदमी ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा, सामान्य आदमी, साधारण आदमी जिसने बहुत अधिक चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, वो आदमी एक बार बोले कि ये नारी माया है, ये जो नारी स्त्री है, महिलाएं, ये माया है। तो सब चलो, वो कम पढ़ा लिखा है, कम समझदार है, उसने बहुत चिंतन मनन नहीं किया है, तो नारी को एक बार माया कहे तो कह दिया ना समझी में। लेकिन अच्छे अच्छे साधु संत लोग जो अपने आप को विरक्त संत कहते हैं, विरक्त संत कहते हैं, वैराग्य निष्ठ कहते हैं, अपने आप को त्यागी कहते हैं, जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे संत लोग नारी को माया कह देते हैं। तो एक सवाल पैदा होता है, अगर पुरुष के लिए नारी माया है तो फिर नारी के लिए पुरुष भी माया है कि नहीं है? अगर पुरुष के लिए नारी माया का काम करती है तो नारी का भी तो जीवन है, उसके अंदर भी तो जीव बैठा है, उसका भी तो अपना मन है,
उसके पास भी तो 10 इंद्रियां हैं। तो पुरुष के लिए स्त्री माया हो गई, तो फिर स्त्रियों के लिए पुरुष भी तो माया हुआ ना। तो अच्छे अच्छे सन्यासी, साधु, संत, ब्रह्मचारी लोग कहते नारी माया है। अब देखो ये भी कमाल, एक माया दूसरी माया को माया कह रहा है, ये भी अजब माया है। अरे ना स्त्री माया है ना पुरुष माया है। साहब ने माया किसे कहा है? मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय परा काहि कहूं समझाए। मन माया तो एक है, मन और माया एक ही है। माया मन ही समाई, ये जो माया मन में ही समाई हुई है, और दोनों एक ही हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। मन माया तो एक है। जब हमारे सदगुरु इतने स्पष्ट रूप से कह रहे हैं मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, अब तीन लोक संशय पर काहि कहूं समझाए। तीनों लोक के लोग भ्रम में पड़े हो, कितने लोगों को समझाऊं मैं, काहि कहूं समझाए। लोग कहते हैं संसार माया है, रुपया पैसा माया है, धन संपत्ति माया है, यहां तक कि कुटुंब परिवार को माया बोल देते हैं। छोटे छोटे बाल बच्चों को ये माया है, माया में पड़े हो, ऐसे बोलते हैं। गृहस्थी लोगों को एकदम सीधे से कहते थे ये गृहस्थी लोग हैं, भोगी लोग हैं, माया में पड़े हैं। ठीक है भाई, हम गृहस्थ आदमी हैं, हमारा ब्याह होता है, हमारे बाल बच्चे होते हैं, हमारा पूरा कुटुंब परिवार होता है, हमारी माता होती है, हमारे पिता होते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं, हम साथ में इकट्ठे रहते हैं। ना तो कभी हम अपने माता पिता का त्याग करते, ना भाई बहन का त्याग करते, ना बाल बच्चों का त्याग। जो तक हमारी जिम्मेदारी होती है जीवन पर्यंत, हम अपने परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसका हम निर्वहन करते हैं। लेकिन ये तथाकथित जो त्यागी लोग हैं, जो ब्रह्मचारी लोग हैं, वो कहते हैं ये कुटुंब परिवार तो माया है, यहां रहेंगे, इनके बीच रहेंगे तो कभी हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा। तो कई लोगों को तो शादी भी हो जाती तो अपनी पत्नी को, कुटुंब परिवार, माता पिता भाई बहन को तो छोड़ते ही हैं, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को भी छोड़कर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। और देखिए इन तथाकथित सन्यासी लोगों को एक गृहस्थ से सन्यासी होने में, सन्यास देखिए कोई आसान चीज है, छोटी मोटी बात है क्या सन्यास को धारण करना? लेकिन लोगों ने खेल बना रखा है। सन्यास धारण करना इतना सरल है, मतलब एक गृहस्थी होना बहुत कठिन है, बहुत अधिक जिम्मेदारी होती है। अपने कुटुंब परिवार के प्रति, बाल बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति बहुत जिम्मेदारियां होती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा परिवार संभालना पड़ता है। बहुत मेहनत के बाद आदमी अपना गृहस्थ जीवन सफल कर पाता है। लेकिन सन्यासी हो जाना तो जैसे कोई बच्चों का खेल हो। बस कुटुंब परिवार घर छोड़कर बाहर निकले, बाहर निकलकर अपना पैंट शर्ट उतार के फेंके, दुकान से एक धोती खरीदा, धोती लपेटा, हो गया सन्यासी। कहीं से चोवा चंदन खरीद, छोटा सा चंदन खरीद, चोवा चंदन घिस के लगा लिया, कंठी माला 2 ठो डाल लिया, चोवा चंदन लगा लिया, पेंट शर्ट उतार के उसकी जगह पे चड्डी उतार के लंगोट कस लिया। अब कोई लाल लंगोट कस लिया तो कोई सफेद लंगोट कस लिया।
मतलब ये लंगोट आदमी को गृहस्थी से सन्यासी बना देता है, इतनी ताकत है लंगोट में। इतनी ताकत है लंगोट में जी। कि जन्म जन्म के भोगी को, जन्म जन्म के तथाकथित गृहस्थों को 1 मिनट में ये लंगोट सन्यासी बना देता है। जैसे मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं मूर्ति पूजा के विषय में। मैं कभी किसी के आस्था के ऊपर आघात नहीं करता, मैं किसी का अपमान नहीं करता, जिसकी जो श्रद्धा है, लेकिन एक तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए। अगर किसी की आस्था है मूर्ति पूजा में, मूर्ति पूजा में आस्था है, मूर्ति पूजा में विश्वास है, तो मूर्ति बनती किससे है? पत्थर से बनती है। अगर पत्थर को पूजने में ही आपका विश्वास है, आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, तो संसार में तो यत्र तत्र सर्वत्र पत्थर बिखरे पड़े हैं। आप क्यों किसी भी पत्थर की पूजा नहीं करते? हर जगह पत्थर पड़े हैं। आपके गांव में सैकड़ों पत्थर पड़े हैं। पत्थर पूजने में ही आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, फिर किसी भी पत्थर को पूज लो ना। उसका जल अभिषेक कर दो, दूध अभिषेक कर दो, जो भी जिस तरह से दही से डालना है दही डाल दो, शहद मधुरस से करना है मधुरस से करो, दूध से करो, उसको तिलक चंदन लगा दो, सिंदूर लगा दो, बंधन लगा दो, वहीं आरती जला लो, पूजा पाठ कर लो, आरती उतार लो, वो भी तो पत्थर है भाई। हम हर किसी पत्थर की पूजा नहीं करेंगे, हम पूजा करेंगे उसी पत्थर की जिसे हमने तराशा हो, जिस पत्थर पे हमने छीनी हथौड़ी चलाकर उसे एक मूर्ति का रूप दिया हो, फिर बकायदा उस मूर्ति के लिए एक ढांचा तैयार किया हो, मंदिर बनाया हो, फिर उस मंदिर में ले जाकर उस मूर्ति की स्थापना की हो, और स्थापना करने के बाद बकायदा उसमें प्राण प्रतिष्ठा की हो। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद फिर हम उस मूर्ति की पूजा करते हैं। एक बात बताइए मुझे आप, बुरा मत मानिएगा, अगर बुरा लगे तो मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूं। एक बात बताइए मुझे आप, जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण की प्रतिष्ठा हो जाती है, जैसे इस संसार में बहुत से प्राणी हैं, हजारों लाखों तरह के प्राणी हैं, उसमें से मनुष्य भी एक है, और भी हजारों किस्म के पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, आकाश में उड़ने वाली पंछियां हैं, धरती पर चलने वाले जीव जंतु हैं, पशु हैं, समंदर में रहने वाले जीव जंतु हैं। अब ये भी तो एक प्रकार की मूर्ति बनी, अलग अलग प्रकार की मूर्ति बनी है कि नहीं बनी? ये मनुष्य, इस तरह से मनुष्य की मूर्ति बनी हुई। पशुओं में कई तरह के पशु हैं, बंदर की अलग तरह की मूर्ति बनी हुई है, शेर की अलग तरह की मूर्ति बनी हुई है, भालू की अलग तरह की मूर्ति बनी हुई है, घोड़े की अलग तरह की मूर्ति बनी हुई है। और ये सारी मूर्तियां कौन बनाया? उस परमात्मा ने, जिसने संसार बनाया, जिसने ब्रह्मांड की रचना की, उसी ने ये सारी मूर्तियां बनाई। और उस बनाने वाले परमात्मा ने जब संसार के साथ ये सारे जीव जंतु के रूप में मूर्तियां बनाकर इसमें प्राण प्रतिष्ठा की, तो प्राण प्रतिष्ठा होते ही ये मूर्ति उठकर खड़ी हो गई, चलने लग गई, फिरने लग गई, खाने लग गई, पीने लग गई, हंसने लग गई, बोलने लग गई, रोने लग गई। भगवान ने ये पुतला बनाया, शरीर रूपया पुतला, मूर्ति बनाई, फिर भगवान ने इसके अंदर प्राण डाल दिए, प्राण की प्रतिष्ठा कर दी इस शरीर के अंदर। प्राण की प्रतिष्ठा जिस शरीर में हो गई, उसकी आंख खुल जाती, वो देखने लगता है,
वो उठकर खड़ा हो जाता है, वो चलने लगता है, फिरने लगता है, यहां से वहां चला जाता है, वहां चला जाता है, दौड़ता है, घूमता है, फिरता है, मजे करता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, हंसता है, रोता है। लेकिन हम लोग जो मूर्ति बनाते हैं और हम लोग जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हजार हजार साल से वो मूर्ति वहीं रखी रहती है, ना कभी बोलती है, ना कभी हंसती है। इतना हम भोग लगाते हैं, एक दाना भी प्रसाद का ना वो खाती है, ना जल पीती है, ना दूध पीती, कुछ भी नहीं। जिस जगह हम स्थापित किए होते हैं वहां से 1 मिलीमीटर भी नहीं सरकती, हजार साल में। तो ये कैसी प्राण प्रतिष्ठा है भाई। फिर भी लोग देखो इतना विश्वास है। अब तुलसीदास जी ने कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब जिसकी जैसी भावना, वो अपने प्रभु को उसी रूप में देखता है, उसकी पूजा करता है, उसकी आस्था है, उसका विश्वास है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए बुरी बात नहीं है क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहब के हिसाब से तो जो परमात्मा है, जो साहब हैं, वो सर्वत्र व्याप्त है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जित देखूं तित लाल, मैं जिधर देखता हूं उधर ही मेरे लाल की लाली सर्वत्र व्याप्त है। तो निश्चित रूप से पत्थर में भी व्याप्त है, वो साहब पत्थर में भी है। इस हिसाब से अगर कबीर पंथियों को पत्थर की पूजा करनी हो, मूर्ति पूजा करनी हो, तो उसको गढ़ गुढ़ा के मूर्ति बना के ये प्राण प्रतिष्ठा करने वाली खेल मत खेलना। अगर आपका मन लगे कि मैं पत्थर की पूजा करना चाहता हूं, आपकी कभी इच्छा हो, तो आपके बिल्कुल नजदीक से नजदीक जो पत्थर मिले, तो आपके रसोई में सिलबट्टा पड़ा होता है, उसी को अच्छे से धो लो, जलाभिषेक कर दो, दूध अभिषेक कर दो, दही से उसको रगड़ दो, शहद अभिषेक कर दो, और बढ़िया से उसी में चंदन चोआ लगा के वहीं आरती जला लो, आरती उतार लो, वहीं दंडवत हो जाओ, हो गई मूर्ति पूजा। और एक बात मैं और कहता हूं, अक्सर कहता हूं, ठीक है, तुलसीदास जी की वाणी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब प्रभु को कोई पत्थर में ही देखता है, पत्थर के रूप में ही देखता है, पत्थर की ही पूजा करना चाहता है, तो फिर उसे हर पत्थर की पूजा करनी, जो सामने पत्थर मिल जाए उसमें माथा टेकना चाहिए। अगर पत्थर में भगवान है तो सिर्फ उसी पत्थर में नहीं है जो मंदिर में रखा है, फिर हर पत्थर में भगवान है। आपको यकीन ना आए तो एक मैं बात बताता हूं। आप सब लोगों का कोई ना कोई अपना गांव होगा, अपना छोटा शहर होगा, कोई बस्ती होगी, कस्बा होगा, बड़ा शहर होगा, महानगर, जहां से भी आए होंगे। तो यहां से जाने के बाद, मेले से जाने के बाद एक आध महीने तो बिल्कुल शांत रहना, एकदम शांत रहना, कोई उधम मत करना। 1-8-1.5 महीना जब निकल जाए ना, तो एक आध दिन ऐसा करना कि घर से निकलना, रात को जब सो जाएं सब, तो घर से निकलना, और रास्ते में कोई भी इतना बड़ा सा पत्थर मिले जो पता नहीं कितने सालों से वहां पड़ा है, और सारे गांव के लोग उसको देख कर चलते हैं, उसको लात उसके ऊपर पैर रख कर चलते हैं, कभी उस पर खखार के थूक भी देते हुए, उस पत्थर को तुम उठा लेना, उसको ठीक से थोड़ा धो धा देना, और किसी पीपल के पेड़ के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे उसे रख देना, और उस पर अच्छे से आठ आने का,
सिर्फ 8 आने का सिंदूर या बंधन ले जाना अपने साथ, एक अगरबत्ती का पैकेट ले जाना, थोड़ा कपूर ले जाना और थोड़ा ध्वजा फजा किसे कहते हैं? रंगीन कपड़े जो होते हैं ना, लाल हरा नीला पीला, ऐसे उसको ध्वजा कहते हैं, ध्वज। ऐसा एक बना के ले जाना, एक आध नारियल ले जाना, और वही गली में जो पत्थर पड़ा है जिसमें कल तक लोग पैर रखकर चलते थे, थूकते हुए चलते थे, उसी पत्थर को धो धा के किसी पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे रख देना, किसी नीम के वृक्ष के नीचे रख देना, उसमें अच्छे से सिंदूर या बंधन मल देना, और वहीं अगरबत्ती जला के खोंच देना, वहीं कपूर जला देना, वहीं नारियल रखना, नारियल पे भी थोड़ा बंधन वंदन लगा देना, और जो रंगीन जो ध्वजा बनाते हो, छोटे से ध्वजा, 2-4 ध्वजा बना के वहीं रख देना, और चुपचाप घर आके सो जाना। घर आके सो जाना। सवेरे आपकी घरवाली आपको उठाएगी, अरे सुनते हो? अरे सुन रहा हूं, क्या हुआ? अरे भगवान प्रकट हुए फलाने पेड़ के नीचे। भगवान प्रकट हुए हैं कौन से पेड़ के नीचे? अरे फलाने मोहल्ले का वो पीपल का पेड़ है ना, नीम का पेड़ है, उसके नीचे भगवान साक्षात प्रकट हो गए हैं। अरे इतना मेला लग गया, इतनी भीड़ आ गई, आसपास के गांव के लोग भी दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब वहां लाइन लग जाती है, मेला लग जाता है, मेला लग जाता है, दर्शनार्थियों की लाइन लग जाती है, सब नारियल रुपया पैसा अगरबत्ती लेके लाइन लगा के खड़े, जय बुलाने लगते हैं, जय जयकार होने लगती है। और कल तक जिस पत्थर पे लात मारते हुए चलते थे, कल तक जिस पत्थर पे थूकते हुए चलते थे, उस पे सिंदूर लग जाने के बाद अपना माथा रगड़ते हैं। तो देखिए ये कमाल, देखिए यही सिंदूर हमारी पत्नी हमारे नाम से जिंदगी भर अपने माथे में लगाती है, जिंदगी भर। फिर भी कभी हमने उसको देवी नहीं मानना। ये वही सिंदूर है ना, ये वही सिंदूर है ना जो पत्थर पे लगाया गया है, वही सिंदूर है ना। हमारी पत्नी हमारे लिए, अपने पति के लिए हमारे नाम से रोज अपने माथे पे लगाती है, लेकिन हमने अपनी पत्नी को कभी देवी नहीं माना। रोज उसे 10 गालियां देंगे, कभी थप्पड़ लगा लेंगे, हमेशा बेइज्जती करेंगे, उसके मां बाप का अपमान करेंगे। कितनी हमारे देश में बहुत जिल्लत सहनी पड़ती है साहब एक औरत को। पूरा स्वाभिमान कुचल दिया जाता है उसका ससुराल जाने के बाद। चलो खुद के ऊपर कोई अत्याचार हो, मार पीट दे, उसको गाली दिया जाए तो एक बार वो बर्दाश्त कर भी ले, 1-2 थप्पड़ अपने पति से खा भी ले, लेकिन जब उसके सामने उसके परिवार को, उसके माता पिता को गाली दी जाती है साहब, तो जीते जी मर जाती है। कोई भी लड़की, कोई भी औरत अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ससुराल में है तो मुंह बंद करके, सिर झुका के, सब कुछ जहर का घूंट पीकर रहना पड़ता है उसको। वो जहर का घूंट पीकर रह जाती है अपने, सिर्फ इसलिए कि मेरे परिवार का मान रह जाए, मेरे कारण कहीं मेरे परिवार की बदनामी ना हो जाए, सिर्फ इसलिए मेरे माता पिता की समाज में बदनामी ना जाए, सिर्फ इसलिए वो जहर का घूंट पी के चुप रह जाएगी, मुंह सी लेगी, लेकिन उसको, उसके परिवार को गाली, एक शब्द भी जवाब नहीं देगी, सिर झुका कर खड़ी हो जाएगी। फिर भले ही अकेले में जाकर घंटों फूट फूट कर रोएगी, अपना दर्द किसी को नहीं बताएगी। और वही घर की बहू आकर अपने पति के, अपने सास ससुर को, अपने पति के माता पिता को एक शब्द भी बोल दे तो देखो उसकी कितनी कुटाई हो जाएगी। पति उसको कूट पीट, हड्डी पसली तोड़ देगा, इतनी हिंसा होती है पत्नी के साथ।
सिर्फ अगर पत्नी सच्ची बात भी बोल रही है कि मेरी सास मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, मतलब उसके पति की मां, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज्यादा मुझे परेशान करती है, टॉर्चर करती है, मैं मानसिक रूप से बहुत तंग आ चुकी हूं, मैं थक चुकी हूं, इतना भी बोल दे तो उसके 4-5 थप्पड़ पड़ जाए। मेरे मां के बारे में तो ऐसा बोलती, वो आपके मां के बारे में नहीं बोल रही है, वो अपनी तकलीफ आपको बता रही है। ससुराल में पति के अलावा उसका है कौन जो इसको अपनी तकलीफ वो बताएगी? कि अपने ससुर को बताएगी कि मेरी सास मुझको तंग करती है, गाली देती है, मारती है, पीटती है? कि ससुर तंग करता है तो अपनी सास को बताएगी कि मेरे ससुर मुझे परेशान करते हैं, गाली देते हैं? नहीं बता सकती। उसका जीवन साथी तो उसका पति है ना। ब्याह में 7 फेरे उसके साथ गठबंधन करके 7 फेरे लगाकर 7 जन्मों का रिश्ता बनाकर उसको घर लाया है ना। वो लड़की खुद तो उसके घर में नहीं आई है ना, यही तो गया था बैंड बाजा लेकर, बैंड बाजा लेकर, बारात लेकर। आदमी ही तो जाता है ना लड़की के घर पे उसको लेने के लिए, और सारा खर्चा लड़की के घर वाले करते हैं। बारात की अगवानी, अच्छे से अच्छा खाना पीना, अच्छे से अच्छे बारातियों की व्यवस्था करना। मैं कहता हूं दुनिया में कोई भी बाप ऐसा नहीं है जो अगर अपनी बेटी की शादी करे तो एक भिखारी भी अपनी बेटी की शादी करता है तो अपने सामर्थ्य से बढ़कर खर्चा करता है, कोई कमी नहीं करता है। दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी करता है, वो चाहे जीवन में कितना भी कंजूस हो, लेकिन बेटी की शादी खुले दिल से करता है, अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा करता है, भले उसे कर्जा क्यों ना लेना पड़े। लेकिन बेटी की शादी में कोई कंजूसी नहीं करता, दिल खोलकर खर्चा करता है, खूब अगवानी करेगा, लड़की के ससुराल वालों की खूब अगवानी करेगा, हर समय झुक उनके सामने, जब तक बारात है हर समय उनके सामने हाथ बांधकर झुका रहेगा, हाथ जोड़कर खड़े रहेगा। लड़के के माता पिता आए हैं, लड़के का मामा आया, लड़के का फूफा आया है, लड़के का काका है, जितने बड़े बुजुर्ग वहां से सबके सामने हाथ जोड़कर बार बार हाथ जोड़ता रहता है। इतना मतलब उसको कभी कभी तो अपनी पगड़ी उतार कर भी उसको पगड़ी भी उतारनी पड़ जाती है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ शिकायत नहीं कर रहा है, फिर भी उसके मन में डर है कहीं कोई कमी तो नहीं हो रही मेरे तरफ से, कहीं किसी को कोई यहां परेशानी तो नहीं रही हो। वो अपनी पगड़ी उतार लेता है बेचारा, एक लड़की का बाप, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे क्षमा कर देना साहब, क्षमा कर देना। हर एक बाराती से वो क्षमा मांगता रहता है, हर एक बाराती से क्षमा मांगता है, कोई कष्ट हो तो क्षमा करना, किसी को कोई तकलीफ नहीं, सब ठीक है। फिर भी वो बेचारा बाप, लड़की का बाप, हाथ जोड़ के एक एक बाराती से का हाल पूछते रहता है और क्षमा मांगता रहता है हाथ जोड़कर। और फिर बारात लेकर आए, लड़की के परिवारों ने अच्छे से तुम्हारा आदर किया, सत्कार किया, यहां तक कि अपनी पगड़ी तुम्हारे पैरों पर रख दी। पगड़ी जो है हमारे देश में पगड़ी है, वो पगड़ी सिर्फ एक व्यक्ति का मान नहीं होता है, उस पूरे परिवार, उस कुल का वो मान होता है, सम्मान होता है। वो अपने पूरे कुल परिवार के सम्मान को लड़के के बाप के पैरों पे रख देता है, माफी मांग, कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, कहीं चूक नहीं, फिर भी वो मांगता है। दुनिया के अंदर एक लड़की के बाप से ज्यादा गरीब कोई नहीं है।
कोई नहीं। बस स्टैंड में, रोड पर, रेलवे स्टेशन में जो कटोरा लेकर भीख मांगने वाले से भी ज्यादा गरीब होता है एक लड़की का बाप। रुपया पैसा करोड़ों अरबों में क्यों ना हो, लेकिन एक रिश्ते में जहां उसकी लड़की जाती है, जिस घर में जाती है, उस घर के सामने वो सबसे, दुनिया का सबसे गरीब आदमी बनकर रहता है। कभी भी उसके ससुराल वाले हैं, कभी उसका दामाद आएगा, कभी उसके समधी लोग आएंगे, या ये कभी वहां जाएगा, तो बिल्कुल दीनहीन गरीब भाव से, ऐसे दुनिया में उससे बड़ा कोई, इस तरह से उसको जिंदगी भर रहना पड़ता है। तो वो लड़की खुद तो नहीं आई तुम्हारे घर में, तुम गए थे बैंड बाजा लेकर, बारात लेकर उसे लाने। अब उसको शादी करके 7 फेरे लेकर, पूरा रीति रिवाज करके, ऊपर से दहेज भी बटोर के उसको घर ले आए। अब घर में आकर उसकी छोटी छोटी बातों पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, और छोटी छोटी बातें भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बातें। 4-6 महीने, साल, 1.5 साल में सारा प्रेम खत्म, प्यार खत्म। अब वो पत्नी कंझट लगने लगती है, नहीं जाती तो बड़ा प्रेम लुटाता है उस पर, बड़े प्रेम से उसे घुमाता है, फिराता है, शाम को घुमाने ले जाएगा, कहीं कुछ खिला के लाएगा, किसी पार्क में घुमा के लाएगा, कहीं सिनेमा दिखा के लाएगा, कभी छुट्टियों में उसे कहीं और घुमाने ले जाएगा, पहाड़ियों पे ले जाएगा, समुद्र के तट पे ले जाएगा, 2, 4, 5, 10 दिन घुमा के लगे, इतना प्यार। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है, वो प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर पत्नी बोझ लगने लगती है, फिर वो प्रेम से भी आपके लिए बात कहे, कोई प्रेम से आपके लिए बात कहे, वो भी, उससे भी हमें चीड़ होने लगती है, और उसको हम डांटते हैं, फटकारते हैं, गाली देते हैं, चुप करा देते हैं। बाल बच्चे हो जाते हैं तो पत्नी बाल बच्चों के संबंध में अपने पति से कुछ करी कि वो, उसका पति ही तो उसके बाल बच्चों का बाप है भाई। अब बच्चों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बच्चों को कुछ चाहिए, तो बच्चों के बाप से नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी? तो अपने बच्चों के लिए अपने पति से कुछ कहे तो भी वो गाली खाती है। और कई जगह तो मैंने ऐसे ऐसे दुष्ट आदमी देखे हैं, पुरुषों को देखा है, जिनकी दिन की शुरुआत पत्नी को थप्पड़ मारने से ही होती है। उठते ही सबसे पहले अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है, फौरन चाय बना, थप्पड़ मार के बोलता है चाय बना। जब चाय लेकर आती है, चाय ले लेता है, टेबल पे रख, उसके बाद फिर एक थप्पड़। इतना टाइम लगता है चाय बनाने में? हर बात पे उसको थप्पड़ मारता है, हर बात पे उसको गाली बकता है, और बहुत गंदी गंदी गालियां बकता है। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ पति का ही होता है? आत्मसम्मान सिर्फ मर्दों का होता है, पुरुषों का होता है? महिलाओं का कोई आत्मसम्मान नहीं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं? क्या महिला जो है वो इंसान नहीं है, वो मानव नहीं है? लेकिन क्या करें, हमेशा से ये पुरुष, मानव समाज जो है पुरुष प्रधान रहा है, हमेशा से। मानव समाज हमेशा से पुरुष प्रधान, मानव समाज के मुखिया अगुवा पुरुष लोग ही रहते हैं, पुरुष लोग ही जो फैसला लेना है पुरुष लोग ही लेते हैं। सारा कमान पुरुषों के हाथ में, और जब सारा कमान पुरुषों के हाथ में है, वही पूरे समाज के, वही लोग मुखिया हैं, वही लोग समाज के प्रधान हैं,
और जो पूरे समाज के प्रधान अपने आप को समझते हैं वो महिलाओं को क्या खाक सम्मान देंगे? और एक बात मैं आपको बताऊं, जो अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकता, फिर वो दूसरे स्त्रियों को क्या सम्मान देता होगा? किस दृष्टि से देखता होगा वो आदमी? और उसकी पत्नी हमारे भारत, हमारी संस्कृति देखिए कितनी महान है। पत्नी को भी, वाइफ को भी ऐसी वाइफ नहीं कह दिया गया। हमारे देश में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। पत्नी हमारे धर्म का हिस्सा है। पत्नी हमारे जीवन का आधा अंग है। भगवान शंकर ने अर्ध नारीश्वर का स्वरूप धरा था। इसी बात का प्रतीक है कि पुरुष नारी के बिना अधूरा है, आधा है। उसके जीवन में जब कोई स्त्री उसकी संगनी, जीवन संगनी बनकर आएगी, धर्म पत्नी बनकर आएंगी, तभी वो पूरा होगा। एक पुरुष को उसकी पत्नी ही पूरा करती है। जब तक उसका विवाह नहीं होता वो व्यक्ति अधूरा रहता है, आधा रहता है। तो पत्नी को मनुष्य का बायां भाग माना जाता है हमारे देश की संस्कृति में। इस शरीर का बायां हिस्सा हमारी पत्नी का होता है, धर्म पत्नी का। इसीलिए कभी भी देखो हमारे देश में पूजा पाठ के लिए या शुभ कार्य भी कोई करते हैं तो जो पत्नी हमेशा बाएं तरफ खड़ी होती है। दाएं तरफ पति खड़ा होता है, बिल्कुल बाएं में पत्नी खड़ी होती है। बाएं तरफ खड़े होके कोई भी पूजा पाठ हो, शुभ कार्य हो, संपन्न किया जाता है। पत्नी कभी भी दाएं तरफ, कम से कम हमारे देश की संस्कृति में। और जो बाहर की संस्कृति आई है हमारे देश में पिछले 1000 साल में, और उसमें क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मुझे अपनी देश की संस्कृति के बारे में पता है। तो वो हमारी धर्म संगनी है, जीवन संगनी है, हमारी धर्म पत्नी है। जब अपनी धर्म पत्नी को, जो हमारे जीवन का आधा हिस्सा है, हम उसको सम्मान नहीं दे सकते तो दूसरी महिलाओं को हम क्या खाक सम्मान देंगे? आज का इंसान इतना गिर चुका है, इतना पतित हो चुका है कि उसको इंसान ना कहा जाए तो ही ठीक है। इंसान कहने में बड़ी शर्म आती है। 3 साल 4 साल की छोटी छोटी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं ये पुरुष लोग। इतने दरिंदे हो चुके हैं ये लोग, इतने पतित हो चुके हैं ये लोग। छोटी से छोटी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। तो यही मैं कह रहा हूं, वो 8 आने के सिंदूर में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति, इतना ताकत है कि पत्थर पे लगा दो, पत्थर देवता बन जाता है। लेकिन उस 8 आने के सिंदूर में इतनी शक्ति नहीं है कि हमारी पत्नी जीवन भर हमारे नाम से अपने माथे पर लगाए तो हम कभी उसे देवी का दर्जा दे दें, देवी सा सम्मान दे दें। नहीं देते हैं साहब, नहीं देते हैं। ये कितना बड़ा दोगलापन है मानव समाज का। आपको समझ में आ रही है बात? कितना बड़ा दोगलापन है मानव समाज का। ये सिंदूर लगने से पत्थर भगवान हो गया, देवता हो गया। और जो महिला हमारी पत्नी रोज मेरे लिए, अपने पति के लिए मेरी पत्नी लगा रही है अपने, लेकिन मैंने कभी उसे सम्मान नहीं दिया, उसे देवी का दर्जा नहीं दिया। उसको जब भी दिया तो अपमान दिया, जब भी दिया तो गाली दिया, जब भी दी तो पीड़ा दी, जब भी दिया तो चोट दी, उसके साथ शरीर को चोट दी, उसके मन को चोट दी, उसके आत्मसम्मान पर चोट किया।
क्या हो रहा है? इतने हमारे देश में तो धर्म का बहुत प्रचार है भाई। जिधर देखो उधर बाबा 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 बाबा, कल तक बोलते जाऊं तो भी खत्म नहीं होगा। इतने बाबा हैं और हर बाबा की कहीं ना कहीं कथा चल रही है। अब वो मानव समाज को धर्म का पाठ पढ़ा रहे थे, धर्म। लेकिन धर्म क्या है मनुष्य आज तक जान ही नहीं पा रहा है कि हमारा धर्म क्या है। पाप बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। जितने ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जितने अधिक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने ज्यादा बाबा बढ़ रहे हैं, कथाकार बढ़ रहे हैं, जितने ज्यादा हो रहे हैं ये कथा पाठ प्रवचन सत्संग कीर्तन, अब तो टेलीविजन पर कई कई चैनल, धार्मिक चैनल, कम से कम 10-12 धार्मिक चैनल, 24 घंटे किसी न किसी संत महात्मा को उसमें सत्संग प्रवचन आते रहते और लोग सुनते भी। कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, जरा सा भी असर नहीं। और असर होता भी होगा तो बहुत थोड़े से लोगों में, और वो बहुत से थोड़े भी कितने हैं ये भी परसेंटेज में मैं नहीं बता सकता। 1% भी बोलूंगा तो हो सकता है वो ज्यादा हो गया हो, शायद ही 1% को भी असर होता हो। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, दिखावा खूब होता है, दिखावे में कोई कमी नहीं है। धार्मिक क्रियाकलाप के दिखावे में कोई कमी नहीं, सबसे बढ़कर है हम लोग। चोवा चंदन लगाने में, ध्वजा फहराने में, नारा लगाने में, रैली निकालने में, धर्म के नाम पर लड़ने झगड़ने में, मार काट करने में, दंगा फसाद करने में, सब में बड़े हैं, आगे हैं, बहुत ऊंचे हैं, बहुत आगे हैं। लेकिन वास्तव में जो धर्म है उसका पालन करने में शून्य है हम लोग, शून्य। कोई 1-8% लोग ही सच्चे मन से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे समाज सुधरेगा? मानव समाज कैसे, मतलब हम मानव समाज को कैसे कहेंगे कि ये अन्य पशु पक्षियों से हटकर है, कि मानव अन्य पशु पक्षियों से श्रेष्ठ है? किस आधार पर हम कहें? हम लोग खुद तो कहते हैं हम मनुष्य हैं, हम कोई पशु पक्षी नहीं है। हमको जानवर समझते हो क्या? हां, हम जानवर ही हैं। हमारे कर्म ही ऐसे है कि हम जानवर से भी गए गुजरे हैं। केवल मानव शरीर पाके कोई मानव नहीं हो जाता, और ये नहीं कह सकता कि हम अन्य पशु पक्षियों से हम श्रेष्ठ हैं। किस आधार पर श्रेष्ठ हो? अरे पशु पक्षियों के 3 ही कार्य होते हैं इस प्रकृति में, और जितने भी प्राणी 3 कार्य, काम, आहार और निद्रा। नर मादा में काम क्रीड़ा होती है, और ये भी सिर्फ प्रजनन के लिए, ताकि उनकी संख्या बढ़े, वो विलुप्त ना हो जाए, इस संसार से उनका अस्तित्व ना मिट जाए। इसलिए नर मादा में ये काम क्रीड़ा होती है, उससे बच्चों का जन्म होता है, और वो पशु, चाहे पशु हो पक्षी हो, वो बने रहते हैं संसार में, वो खत्म नहीं होते। इसलिए काम का ये काम होता है। और एक आहार,
पंछियां सुबह भोर होते ही हम लोगों को मतलब धूप सिर पे चढ़ जाए, बिल्कुल सिर पे चढ़ जाए तो भी पता नहीं चलता कि सवेरा हो गया, और मुझे तो अब बिल्कुल ही पता नहीं चलता। अलार्म लगा के सोता, अलार्म जब बजता है तब हमें पता चलता है कि सवेरा हो गया, मुझे उठना है। लेकिन जो पशु पक्षी हैं, जो पंछियां हैं पेड़ों पे बैठी रहती हैं, सुबह हुआ भी नहीं रहता, सिर्फ भोर होता है, जरा सा भी उजाला नहीं होता, सिर्फ भोर का समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है। 3:30 बजे, 4 बजे के आसपास, सुबह 4 बजे के आसपास कहीं से भी अभी रोशनी की कोई किरण भी नहीं अभी नजर आई, लेकिन पक्षी जाग जाते हैं, पंछियां जाग जाती हैं और चहचहाट शुरू हो जाती है उनकी, चहचहाना शुरू कर देती हैं। जहां जिस पेड़ पर वहीं उछलती हैं, इस डाल से उस डाल चहचहाना चालू, और जैसे ही थोड़ा सा उछाला हुआ फुर उड़ जाती है। कहां उड़ जाती? दिन भर दाना चुगने, इधर से उधर उड़ती जाती, घूमती हैं, फिरती, जहां उनको दाना चुगने को मिले दाना चुगती हैं। अब उनका घोंसला है, घोंसले में बच्चे हैं तो अपने बच्चों के लिए चोंच में भरकर वो दाना लाती है और अपने घोंसले में आकर बच्चों के मुंह में दाना डालती है, बच्चों को भी खिलाते हैं। शाम अंधेरा होने से पहले उनको पता चल जाता है कि अब अंधेरा होने वाला है, अंधेरा हुआ नहीं, अभी उजाला है। सारी पंछियां अपने अपने ठिकाने पे वापस लौट जाती है। उजाला है, अभी अंधेरा नहीं हुआ, अब फिर से चहचहाने लगती है, और चहचहाते चहचहाते फिर सूर्यास्त होता है, धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, सो जाते हैं। पशु पक्षियों को पता, देखिए घर में पहले गाय भैंस पाले जाते थे, अब भी हमारे यहाँ तो अब भी है, ये गौशाला है, और गांव में तो भी कुछ चलन है भी। पहले तो घर घर में गाय बैल होते थे, तो जिस समय पर पक्षियां सुबह भोर में चहचहाती थी, उसी टाइम पर जो घर में जो मवेशी गाय बैल हैं, भैंस हैं, वो रंभाने लगती थी, उनके बछड़े रंभाने लगते थे, आवाज देना शुरू हो जाता था उनका। गैया आवाज देना शुरू कर देती थी, गैया की आवाज सुनकर बछड़ा अलग बंधा, वो उधर से आवाज देने लगता था बछड़ा, बच्चा भी आवाज दे रहा है, उसकी मैया भी आवाज दे रही है कि भैया सवेरा हो गया। और हम इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब सवेरा होगा, तो कैसे हम श्रेष्ठ हैं? ये पक्षियां हमसे श्रेष्ठ है। उनका तंत्र देखो आप, उनका सेंस देखिए आप, मनुष्य से बढ़कर है। सूरज की एक किरण आई नहीं, जरा सा भी उजाला आया नहीं, लेकिन पक्षियों पशु पक्षियों को पता चल जाता है कि सवेरा होने वाला है। उनका सेंस देखिए आप, और एक हमारा मनुष्य का सेंस देखिए, बिल्कुल नॉनसेंस है। मनुष्य जो है बिल्कुल ही नॉनसेंस है। और कोई कोई मनुष्य के पास तो 6th सेंस भी होता है। आम लोगों के पास तो 5 सेंस ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों के पास 6th सेंस भी होता है। वो किसी भी अजनबी का नाम पहले से पेपर पे लिख के दे देते हैं, तुम यहां के रहने हो, तुम्हारा ये नाम है, तुम यहां के रहने वाले, तुम ये करते हो, वो करते हो, फिर आओ बताओ, फिर उससे पूछेगा ये है, तो देख ऐसे बोले यही लिखा है ना। अब वैसा नहीं लिखा है, या तो उस आदमी को अगर अपनी इज्जत बचानी हो तो बाबा जो उसको कागज दिखा रहा है, 6th सेंस वाला बाबा जो उसको कागज दिखा रहा है, अगर भरी सभा में अपनी इज्जत बचानी है तो बहुत हाथ जोड़कर विनम्रता साहब, बिल्कुल बाबा आप धन्य हो बाबा, चमत्कार है बाबा।
अगर एक शब्द भी बोल दिया नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत लिखा है, मैंने ये सोचकर नहीं आया था, मेरा ये सब नहीं है, फिर देखो वहां किस तरह से तुम्हारी बेइज्जती की जाती है भरी सभा में, मंच पर। अब तो हम तुम्हें छीलेंगे, अब तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, अब ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो तुम्हारी और भी अब हम पोल पट्टी खोलेंगे। अब वहां हजारों लाखों की भीड़ बैठी है, अब बाबा वहां धमका रहा है। अब बाबा को लोग मानते हैं कि ये बहुत पहुंचे हुए बाबा है। अब वो जो बोलेंगे, जो बैठे सुन रहे हैं लोग, वो बाबा के एक एक वचनों को सत्य मानेंगे। अगर बाबा ने उस आदमी के बारे में कुछ भी बोल दिया, तुम्हारा इसके अपने गांव में इसके अपनी पत्नी के अलावा इसके साथ भी चक्कर है, हो गए बदनाम। हालांकि कोई चक्कर नहीं, लेकिन बाबा ने बोल दिया तो सब मान गए, हंसते हैं लोग उस पर। बाबा ने बता दिया, देखो वो डर में, अपने अपमान के डर में सब कुछ स्वीकार कर लेता है। पर्चे में जो कुछ भी लिखा होता है, तो भरी सभा में अपमान हो जाता है। और वो बाबा महिलाओं का अपमान करने से भी नहीं चूकता है। मतलब ऐसा माहौल बनता है कि पूरी तरह से जो मंच पर आदमी बाबा के सामने जाकर बैठता है, इतने मानसिक दबाव में आ जाता है, इतना नर्वस हो जाता है, फिर बाबा जो कुछ भी बोले उसे हाथ जोड़कर स्वीकार ही करता है, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। इतने बाबा हमारे देश में सब चल रहा है, धर्म के बारे में चर्चा चल रही, लोगों को समझा रहे हैं धर्म क्या है, ये है वो है, ऐसा करो ये रहो, मनुष्य का नैतिक जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मनुष्य को ऐसा जीवन जीने। कौन जी रहा है भाई? हमारे कबीर पंथ में भी हर साल मेले में हम लोग भी यही करते हैं। कितने कबीर पंथी हैं जो अपने साहब के, अपने सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों के अनुरूप अपना जीवन चला रहे हैं। कितने कबीरपंथी हैं जो हम अपने परमात्मा, अपने साहब के आज्ञा के अनुरूप अपना जीवन जी रहे हैं, उनकी शिक्षा के अनुसार चल रहे हैं, उनके उपदेश का पालन कर रहे हैं। कितने लोग? यदा कदा कोई एक आध, वो भी अपवाद स्वरूप, बहुत थोड़े से लोग, बहुत थोड़े, जिनकी गिनती उंगलियों में हो सकती है, इतने से लोग। लेकिन लोग प्रयास करते हैं, थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा प्रयास करते हैं। जबकि हमें पूरी दृढ़ता से, अगर हम अपने साहब के, अपने सदगुरु की शरण में आ गए, कबीर पंथ में आ गए, इसका अर्थ है हम सदगुरु कबीर की शरण में आ गए, सत्य पुरुष के शरण में आ गए तो पूरी तरह से हमें आना चाहिए, 100%। 5%, 10%, 20%, 25%, 40%, इस हिसाब से नहीं चलेगा। ये बनिए का हिसाब मत लगाओ, दुकानदारी का हिसाब यहां मत लगाओ आप, कि ये 100 ग्राम धनिया, कि ये 100 ग्राम मिर्ची, कि ये 100 ग्राम हल्दी, कि ये 200 ग्राम हल्दी, कि ये आधा किलो शक्कर, कि 1 किलो शक्कर। भैया ऐसा नहीं चलता है। ये जो श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, या तो पूरा होता है या बिल्कुल नहीं होता है। इसमें दुनियादारी का हिसाब फिट मत करिए आप। किसी के प्रति आपके हृदय में प्रेम होगा तो 100% होगा, नहीं तो 0 होगा। ऐसा नहीं होता कि हाँ अभी थोड़ा थोड़ा प्यार करता हूं मैं उसको, ये बनिए का हिसाब नहीं चलता। ये क्या थोड़ा थोड़ा प्यार करता हूं, अभी 10% करता हूं, अब 20% करने लग गया, फिर अब थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया, 40% तक करने लग गया, यार अब मेरे को 50% प्यार हो गया उससे।
उसके बाद मिला तो क्या हुआ? बढ़ा प्यार? नहीं यार, ब्रेकअप हो गया। क्या हुआ भाई? अरे धोखा दे दी यार मेरे को, ब्रेकअप हो गया। अरे धोखा उसने नहीं दिया, धोखा तुम दे रहे हो उसको। प्यार होता है तो 100% होता है या होता ही नहीं है। धोखा तो तुम दे रहे हो उसको कि अभी मेरे को 10% प्यार है, कि मुझे 20% प्यार है, कि मुझे 40% प्यार है। गलत तो तुम कर रहे हो, उसको धोखा तो तुम दे रहे हो, और फिर बोलते हो उसने मुझे धोखा दे दिया। किसे बेवकूफ समझते हो? ये संसार का जो खेल है ना, ये परमात्मा के सामने नहीं चलने वाला है। हाँ, अभी मेरी श्रद्धा है, अभी थोड़ी श्रद्धा जागी है, अभी मैं 10-20% मैं वहां के प्रति मेरी श्रद्धा जाग गई, फिर अब थोड़ी बढ़ रही है। ये हिसाब नहीं चलता है। हाँ, अब मुझे थोड़ा विश्वास है इन पे, फिर थोड़ी दिन के अब मेरा तो विश्वास अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता। विश्वास होता है तो 100% होता है, या बिल्कुल 0 होता है, शून्य होता है। बिल्कुल बनिए का हिसाब वित्त में मत घुसेड़ो। बनिए का हिसाब अपने दुकानदारी तक रखो, अपनी दुकान तक रखो। यहां धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में ये बनिए का तराजू काम नहीं आएगा। या तो पूरा सर्वस्व समर्पण, या फिर कुछ नहीं। जो समर्पण करता है सर्वस्व समर्पण करता है, जैसे धनी धर्मदास साहब आमीन माता ने किया, सर्वस्व समर्पण। जब धनी धर्मदास साहब और आमीन माता सदगुरु कबीर के शरण में आए, जब उन्होंने सदगुरु कबीर के चरणों को गहा, पकड़ा, चरणों को उन्होंने शरण हुए, चरणों से लिपटे, चरणों को पकड़ा उन्होंने। उसके बाद उनका व्यापार छूट गया, उनका कुटुंब परिवार छूट गया, उनका समाज छूट गया, सब कुछ, घर बार सब कुछ छूट गया, लेकिन सदगुरु के चरण कभी नहीं छूटे। इसे कहते हैं 100% समर्पण। एक बार मैं खुरज गांव गया था, प्रकाश पटेल के घर। ये आप लोगों के अध्यक्ष हैं ना ये। एक बार मैं गया था, अभी कोरोना से पहले, कोविड काल के पहले, ये सन 17-18 की बात होगी, या हाँ सन 17-18 की बात होगी। मैं काफी दिन रुका था इसके घर पे, करीब 1 हफ्ते। तो मैंने वापसी के, मुझे वापस आना था, मैंने पटेल से चलो मेरे साथ चलो, रायपुर चलते हैं। नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता सर। क्यों? नहीं, अभी मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों नहीं जा पाओगे भाई? अभी मुझे यहां बहुत काम है। अभी मेरी एक पेशी लगी हुई है कोर्ट में, अभी मेरे को वहां का, अभी मेरे को खेत में खाद डलवाना है, पानी चलाना है, ये काम है, वो काम है, अभी मैं नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूं चलो मेरे साथ, तो 10 बातें मुझे बता दिया कि अभी मुझे इतने काम है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। और जिस दिन जमराजा धमकेगा उसके दरवाजे पे, उसको क्या बहाना करेगा ये? जमराजा को क्या 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 बोल के रुकेगा ये? कि अभी मुझे खेत पे पानी देना है, कि अभी मुझे मेरी पेशी है फलाने तक, वो पेशी अटेंड कर लेता हूं, फिर आपके साथ जाऊंगा। क्या जवाब देगा काल को, जमराजा को? और जवाब देगा भी तो सुनने वाला है क्या? वो तो सीधा गर्दन पकड़ेगा, ले जाएगा। लेकिन मैं तो जमराजा नहीं हूं ना भाई, वो मेरा बचपन का मित्र है, बचपन का मित्र है। जब मैं था 10-11 साल का था, तब से हम साथ में खेल कूद रहे हैं, खूब खेल कूद रहे हैं। अब नागपुर जिले का है, बचपन से ये आ रहा, मेले में आता था, कभी गर्मी की छुट्टियों में आता था। हम साथ में खूब क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, भागना दौड़ना भी होता था।
बचपन की संगति है, बचपन का प्रेम है, चल भाई तेरे को काम धंधा है, बैठ तू घर में, मैं जा रहा हूं, मैं निकल गया। लेकिन वहां से निकलने के बाद मैंने फेसबुक पे जरूर ये बात डाल दिया